हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो इसका ऑप्शन में है मेरा एक एवं इकलौता पति। मेरा एक एवं इकलौता पति, तो इसका होगा ऑप्शन सेकंड, एक पति पत्नी विवाह। ऑप्शन सेकंड। राधा मेरी पहली पत्नी थी, सीता मेरी दूसरी पत्नी थी, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो इसका होगा ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर इसका ऑप्शन सेकंड है, इसका ऑप्शन फोर होगा। मेरे पतियों से मिलिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बहुपति। विवाह क्यों किया जाए और पूर्ण संबंध तबाह किए जाएं, तो इसका होगा रक्त संबंधी। ऑप्शन थर्ड। तो नीचे कूट दिया है, तो इसका राइट आंसर है 2413। 2413 ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन में है सामाजिक सुदृढ़ता को बनाए रखना, सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना, मानसिक दबाव से छुटकारा दिलाना, सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा देना। यहाँ पूछा है धर्म का कौन सा प्रकार नहीं है। प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक सुदृढ़ता को बनाए रखना, ये है। नियंत्रण को बनाए रखना, ये भी है। मानसिक दबाव से छुटकारा दिलाना, ये भी है। सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ाना, ये नहीं है। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता के भाई की पुत्र वधू निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन में है प्राथमिक नातेदारी का, द्वितीयक नातेदारी का, वैवाहिक नातेदारी का, रक्त संबंधी नातेदारी का। पिता के भाई की पुत्र वधू निम्न में से किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वैवाहिक नातेदारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए, उसे क्या कहते हैं। उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में है मूल्य, प्रथाएं, जीवन शैली, लोकाचार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन किसका कार्य था। ऑप्शन में है जनसंख्या का घनत्व, धर्म, परिवार, मानवता द्वारा प्रसन्नता की तलाश। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन किसका कार्य था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जनसंख्या का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधी गलती का कारण निम्न में से कौन है। ऑप्शन में है बृहद व्याख्या के आधार पर सूक्ष्म आधार पर नतीजा निकालना, सूक्ष्म आधारित व्याख्या के आधार पर बृहद स्तर पर नतीजा निकालना, निरीक्षण की इकाई का विश्लेषण की इकाई जैसा न होना, निरीक्षण की इकाई का सही से परिभाषित न होना। पर्यावरण संबंधी
गलती का कारण निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, निरीक्षण की इकाई का विश्लेषण की इकाई जैसा न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता का आपराधिक गैंग बनाने और समाप्त करने के अध्ययन के प्रयास में गैंग का स्वयं भी सक्रिय सदस्य बन जाना, इस तरह की भूमिका को निम्न में से क्या कहेंगे? ऑप्शन में निरीक्षण सहभागी जैसा, सहभागी निरीक्षण, केवल सहभागी, केवल निरीक्षण। एक शोधकर्ता का आपराधिक गैंग बनाने और समाप्त करने के अध्ययन के प्रयास में गैंग का स्वयं भी सक्रिय सदस्य बन जाना, ये है सहभागी निरीक्षण, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आदर्श समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं? मशीनरी सुदृढ़ता, संविदात्मक संबंध, नातेदारी की प्रमुखता, सामाजिक भिन्नता। ऑप्शन में है 1 2, 1 3, 2 4, 3 4। इसका राइट आंसर है, आदर्श समाजों की विशेषता पूछा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। मशीनरी सुदृढ़ता, नातेदारी की प्रमुखता, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल तथा आकृति के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन में है नॉर्डेल, लेवी स्ट्रास, ब्राउन, मर्टन। सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल तथा आकृति के रूप में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, SF नॉर्डेल ने परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं? ऑप्शन में है क्रियाएं जो साध्यों को हासिल करने के लिए उपर्युक्त साधनों का प्रयोग करते हैं, क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं द्वारा होता है, क्रियाएं जो पक्षपातपूर्ण तथा निष्पक्ष होती हैं, क्रियाएं जो अवशिष्ट होती हैं। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर अतार्किक क्रिया के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन है, परिवार का प्रारंभिक कार्य है बालक की प्रसूति, देखभाल और पालन पोषण। देखभाल यानी परिचर्या। कारण में है बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन सही है मगर कारण गलत है, कथन और कारण सही है और व्याख्या भी सही है। कथन गलत है परंतु कारण सही है, कथन और कारण सही है मगर स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, परिवार का प्रारंभिक कार्य है बालक की प्रसूति, देखभाल, परिचर्या और पालन पोषण, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कथन और कारण सही है और व्याख्या भी एक दूसरे की कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M.N. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में रखें और कोड का इस्तेमाल करें। ऑप्शन में है आर्थिक संपन्नता, व्यवसाय में परिवर्तन, ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना है। सेकंड ऑप्शन में है व्यवसाय में परिवर्तन, आर्थिक संपन्नता, ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना, जाति नाम में परिवर्तन। जाति नाम में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, आर्थिक संपन्नता, ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना। फोर्थ ऑप्शन में है ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना, जाति नाम में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, आर्थिक संपन्नता। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का
जो क्रम है वही सही क्रम इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। सबसे पहले ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना। जब तक ऊंची जातियों की जीवन शैली को नहीं अपनाएंगे तो उनके व्यवहार, उनके रहन सहन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। जाति नाम में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन और आर्थिक संपन्नता, ये इसका राइट क्रम है। संस्कृतिकरण के विभिन्न चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका के संग्रह को जो किन्हीं पद स्थित संबंधित होती है। भूमिका के संग्रह को जो किन्हीं पद स्थिति से संबंधित होती है उसे कहते हैं। यहाँ पर होगा से। ऑप्शन में बहुविध भूमिका, भूमिका द्वंद्व, भूमिका विन्यास, भूमिका संकलन। भूमिका के संग्रह को जो किन्हीं पद स्थिति से संबंधित होती है तो उसे कहते हैं भूमिका विन्यास। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन समाजीकरण के साधन नहीं है। ऑप्शन में है परिवार, विद्यालय, संचार, पुलिस। समाजीकरण के साधन नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुनर्समाजीकरण होता है जब। ऑप्शन में है एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, एक युवती का विवाह होता है, एक व्यक्ति किसी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाता है। पुनर्समाजीकरण होता है जब, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 एक व्यक्ति किसी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक विचरण, प्राथमिक समूह, प्रत्यक्ष प्रकार, कायिक संगठन। विचारक में है कूले, मर्टन, ऑकबर्न, दुर्खीम। नीचे कोट दिया है, तो इसका राइट सांस्कृतिक विचरण की अवधारणा ये ऑकबर्न ने दी है। ऑप्शन 3। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी है। ऑप्शन 1। प्रत्यक्ष प्रकार के बारे में मर्टन ने बताया है। ऑप्शन 2। कायिक संगठन की बात दुर्खीम ने की है। ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर है 3, 1, 2, 4। ऑप्शन 2 3, 1, 2, 4 ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्री दृष्टिकोण को अपनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्री दृष्टिकोण को दर्शाता है। यहाँ पर होगा दर्शाता। ऑप्शन में है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना, सामाजिक व्यवस्था को समझना, सामाजिक व्यवस्था में संशोधन करना, सामाजिक व्यवस्था से सामंजस्य करना। समाजशास्त्री दृष्टिकोण को दर्शाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 सामाजिक व्यवस्था को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री एकत्र करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल तब किया जाता है जब निदर्शन का आकार होता है। ऑप्शन में है अत्यंत बड़ा, अत्यंत छोटा, छोटा तथा गहराई में सामग्री को आवश्यकता होती है, अत्यंत बिखरा हुआ। सामग्री एकत्र करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल तब किया जाता है जब निदर्शन का आकार, ऑप्शन 2 अत्यंत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित भूमिका से संबंधित पुरस्कार एवं दंड को कहा जाता है। ऑप्शन में है मानदंड, मूल्य, लोकाचार, स्वीकृति। अपेक्षित भूमिका से संबंधित पुरस्कार एवं दंड को
ऑप्शन 4 स्वीकृत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में संघर्ष के बदलते स्वरूप का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? ऑप्शन में है व्यक्ति की उन्नति के लिए अधिक अवसर, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी विकास, आर्थिक स्तर के सुधार के लिए वर्ग निर्माण की कम आवश्यकता, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सामाजिक प्रभुत्व बढ़ाना, वर्ग संघर्ष की तुलना में सरल है। आधुनिक समाज में संघर्ष के बदलते स्वरूप का संबंध, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, आर्थिक स्तर के सुधार के लिए वर्ग निर्माण की कम आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन, शक्ति एवं प्रतिष्ठा की असमानता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन में है जीवन अवसर, जीवन शैली, मूल्य एवं सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। धन, शक्ति एवं प्रतिष्ठा की असमानता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो जीवन अवसर के रूप में भी, जीवन शैली में भी, मूल्य एवं सिद्धांत में भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन में है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक समूह से बना होता है। ऑप्शन में लघु इकाई, विशाल जनसंख्या, सुदूरवर्ती, औपचारिक सदस्यता। एक प्राथमिक समूह से बना होता है, तो ये विशाल जनसंख्या ये द्वितीयक में आ जाएगा, सुदूरवर्ती ये भी द्वितीयक में आएगा, औपचारिक सदस्यता ये भी द्वितीयक समूह में आएगा, लघु इकाई ये प्राथमिक समूह में आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंतः समूहों एवं बाह्य समूह की विस्तृत चर्चा की है? ऑप्शन में है मर्टन, कूले, समनर, मुखर्जी। किसने अंतः समूहों एवं बाह्य समूहों की विस्तृत चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर है समनर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन में है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे, अरस्तु, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर होगा अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक समुदाय का तत्व नहीं है? ऑप्शन में है हम की भावना, निश्चित क्षेत्र, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। कौन एक समुदाय का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, सांस्कृतिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक कृत्य नहीं है? विवाह, डायरी लिखना, पारिवारिक रात्रिभोज, शैक्षणिक पर्यटन। ब्लूमर के अनुसार कौन एक सामाजिक कृत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, डायरी लिखना। ये व्यक्तिगत कृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र में मैक्स वेबर का योगदान है? धर्म के क्रम विकास का सिद्धांत, सामाजिक रूपांतरण में मूल्यों की भूमिका,
संघर्ष का सामाजिक कार्य एवं कारकत्व। मानव व्यवहार को संवारने में आनुवंशिकता की भूमिका। कौन सा समाजशास्त्र में मैक्स वेबर का योगदान नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक रूपांतरण में मूल्यों की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेहरनडॉर्फ के लिए वर्ग संघर्ष से संबंधित है। ऑप्शन में सामाजिक प्रणालियाँ, सामाजिक संगठन, अनिवार्य समन्वित संघ, साम्राज्यवादी समाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनिवार्यता समन्वित संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार दुष्क्रिया का अर्थ है। ऑप्शन में है किसी गतिविधि के अनुपयोगी नतीजे, किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे, किसी गतिविधि के अनेक नतीजे, किसी गतिविधि के अप्रासंगिक नतीजे। तो इसका राइट आंसर है, इसमें दुष्क्रिया का अर्थ पूछ रहा है, राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।